हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCl5 इज आर। PCl5 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है नीचे ऑप्शन में से, ये हमें पूछा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इन ए सॉलिड फेज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ p एटम इन कैटायन इज sp3। तो देखिए, अगर हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में जो है वो p एटम होता है ऐसा है। देखिए, इसके दो सॉलिड स्टेट होते हैं। एक होता है ऐसा p, ओके, और एक हेक्साक्लोराइड वाला वो सॉलिड स्टेट होता है। ये हो गया टेट्राक्लोराइड। सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर जो है एक चार्ज प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट वन जो है वो सही है। फिर स्टेटमेंट टू क्या दिया उन्होंने? स्टेटमेंट टू है, इन वेपर फेज ऑल फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल। सो ये गलत है क्योंकि जो वेपर फेज में इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है, ठीक है, बी देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाय पिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ठीक है, और sp3d का इस sp3d में जो बॉन्ड लेंथ है वो अनइक्वल होता है क्योंकि कुछ बॉन्ड्स जो है वो अबोव द प्लेन होते हैं, कुछ बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन होते हैं। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होता है। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट। सो बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फिर आता है थर्ड स्टेटमेंट, इन वेपर द सॉलिड स्टेट, in vapor state phase and solid phase the central atom is not has no lone pair। मतलब वेपर फेज में और सॉलिड फेज में जो है वो सेंट्रल एटम पे मीन्स फास्फोरस पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए, सी। अभी वेफर वेफर फेज का क्या फॉर्मूला है? वेपर PCl5 का, PCl5 गैस, ठीक है, नो लोन पेयर, इस पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होती। फिर सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला है दो, एक PCl4 सॉलिड और दूसरा है PCl6 जो कि है सॉलिड। इस पे भी नो लोन पेयर, इस पे भी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, नो लोन पेयर। सो जो स्टेटमेंट सी है वो भी सही स्टेटमेंट है। दोनों गैसियस और सॉलिड फेस में सेंट्रल एटम जो कि फास्फोरस है उस पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होती। फिर डी देखते हैं, डी क्या है? इन सॉलिड फेज मीन्स ये दोनों में द एनायन हैज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। जो एनायंस होते हैं उसमें बस एक टाइप की बॉन्ड एंगल होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। सो ये गलत है क्योंकि इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाते हैं जब ये सॉलिड फेज में होते हैं। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जैसे जो सॉलिड स्टेट में होता है, सो पहला होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि होता है PCl4 का, ठीक है। इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये देखिए, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है और ये बॉन्ड एंगल अलग है।
क्योंकि ये अबोव द प्लेन कुछ बिलो द प्लेन प्लेन होते हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और सेकंड जो है वो पी PCl6, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जिसमें भी बॉन्ड एंगल जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड एंगल। एंगल सो स्टेटमेंट डी जो है वो भी इनकरेक्ट है। सो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी। So correct statement is statement A and statement C. I hope you understand it well. All the best.